तो आज हम बनाएंगे सिर्फ एक थाली की मदद से दरी, कारपेट, मैट, पायदान कुछ भी कह सकते हैं। ना आपको काटना है, छांटना है, ना ही आपको सिलाई करनी है। सिर्फ साड़ी की हेल्प से, थाली की हेल्प से बहुत ही सुंदर आप इस तरीके का मैट बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। लेके आई हूँ गजब का आज जो वीडियो है। बहुत ही आसान है इसे बनाना और कई तरीके से आप मल्टीपर्पज़ यूज आप कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, ली है मैंने 2 साड़ियाँ, पुरानी साड़ी है मेरी ये। तो एक तो बिल्कुल दोनों हैं, दोनों का मटेरियल एकदम से सॉफ्ट है, इसमें हल्की सी किनारी है लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं देगी। तो इस तरीके से आपको साड़ी ले लेनी है, या फिर नहीं तो आपके पास दुपट्टे हों, दुपट्टे भी ले सकते हैं 3-4 एक साथ, लेकिन साड़ी लंबी होती है तो इससे बहुत ही सुंदर और बड़ा बन के तैयार होगा। आज चाहे आप दरी कह लो, मैट कह लो, कारपेट कह लो, डोरमैट कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है, आपको बस ध्यान से वीडियो को देखना है। तो साड़ी को फैला लेना है इस तरीके से और उसका किनारा आपको दोनों हाथों में ले लेना है। जैसे मैंने पूरा समेट के एक जगह कर लिया है। अब ये है मेरा बेड का पाया। आप चाहे तो कुर्सी हो या स्टूल हो उसमें इस तरीके से, क्योंकि हमें चाहिए भारी चीज़ या कोई घर में कोई मेंबर हो तो उसको आप पकड़ा सकते हैं। इस तरीके से आप मैंने नॉट लगा दिए। अब आपको देखना है ध्यान से वीडियो को, किस तरीके से नॉट लगाते हुए जाना है। हाथ को मैंने लिया है नीचे से साड़ी के किनारे में, ठीक है। ध्यान से देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगी। नीचे से ध्यान हाथ को घुमाया है और फिर आपको नॉट लगाते हुए साड़ी में उसका किनारा दूसरी साइड से ले लेना है, ठीक है। जैसे आप ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। आप जैसे गोल सर्कल हमारे हाथ में रहेगा और फिर साड़ी को आगे से आपको खींचते हुए जाना है। बहुत ही मतलब चोटी की तरह ये बन के तैयार होता जाएगा, फंदे लगते चले जाएंगे इस तरीके से। तो देखो ऐसे आपको पहले हाथ को घुमाना है, जैसे गोल सर्कल हमारे हाथ में है, इसमें आपको साड़ी को बार बार लेते हुए जाना है। तो अपने आप वो छोटी सी बनती चली जाएगी। तो पूरी साड़ी को आपको इसी तरीके से करना है। ये ट्रिक है जो काफ़ी टाइम से आती है, पहले से आपको इसके साथ शेयर करूँगी। बच्चों को जो गले में डालने के लिए बनाते हैं ना, हम जैसे ओम पहना या कुछ भी लॉकेट वगैरह डाल के बनाते हैं, उसमें इस तरीके से गूँथ के करते हैं ना, तो बहुत ही प्यारा लगता है वो धागा जो होता है। तो इस तरीके से आपको साड़ी को गूँथना है। तो आपको बस जैसे आपको ध्यान से देखेंगे ना वीडियो को तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, और एक बार समझ में आ जाएगी तो आसानी से आप इस तरीके से इसको गूँथते चले जाएंगे। तो मैंने पूरी साड़ी को इस तरीके से बार बार नॉट लगाती हुई चली गई हूँ। बस गोल सर्कल लेना है, आगे से साड़ी को पीछे खींचना है। तो हमारी एक साड़ी तैयार हो गई है। इसी तरीके से आपको दूसरी साड़ी को अब इसमें जोड़ना किस तरीके से, तो उसका साड़ी को फैला लिया है और पूरी समेट के एक साइड से। अब जो इसका किनारा बचा है पहली वाली साड़ी का, तो दोनों साड़ियों का किनारा लेके इस तरीके से आपको इसमें गांठ लगा देनी है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो वीडियो आराम से आपके समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही वैसे जिससे समझ में आ पाए इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो समझेंगे तो ध्यान से समझ में आ जाएगा, और जब समझ में आ जाएगा तो बनाना भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप उसमें गांठ लगा करके फिर से वही ट्रिक हमें करनी है। साड़ी में जैसे गोल सर्कल आया और नीचे से साड़ी को खींचते हुए जाना है। दूसरे हाथ अगर लूज हो तो दूसरे हाथ से आपको थोड़ा सा दबा देना है, जिससे कि वो टाइट हो जाए। तो ऐसे आप करते जाना है। तो पहली साड़ी हमारी गुथ चुकी है और दूसरी साड़ी को भी इसी तरीके से करना है। ये दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब बनाना शुरू करेंगे ना, एक बार समझ में आ जाएगा आपको वीडियो को देख के, तो बहुत ही आसान है। तो पुरानी साड़ियाँ अगर पड़ी हों आपके पास तो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हम मल्टीपर्पज़ इसका यूज़ कर सकते हैं जो आज हम मैट तैयार कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को ध्यान से आपको देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो दोनों साड़ी लिए, आप चाहे तो 3 साड़ी ले लें, मतलब ज़्यादा बड़ा बनाना चाहें तो। मैंने फ़िलहाल 2 साड़ी लिए, दोनों का ही आपको बना के तैयार करके दिखाऊंगी। बहुत ही ईजी है इसे बनाना, ना आपको कटाई करनी है, ना सिलाई करनी है, ना ही आपको छटाई करनी है। और आप आराम से बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इसे बनाने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और फट से आपको ये मैट है वो तैयार हो जाएगा। तो ये किनारा रह गया है, हमारी दोनों साड़ियाँ गुथ चुकी हैं। अब इसको अंदर डालना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ किनारा है तो पीछे से आपको इसको डालना है ऐसे। तो इससे यहाँ से बिल्कुल लॉक हो गया है, अब ये खुलने वाला नहीं है। आपको जिसका गोल सर्कल था ना, उसी में उस फंदे को, जो उसका किनारा है, उसको डाल देना है वापस पीछे। तो वहीं क्यों इसमें गांठ लग जाएगी, बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। और फिर हमने जो शुरुआत करी थी वहीं से उसको भी खोल लेना है, और उसमें भी ऐसे ही नॉट लगा देनी है, जिससे कि इधर से भी वो लॉक हो जाए और पीछे से भी लॉक हो गया। तो हमारी साड़ी एकदम से चोटी बन के तैयार हो गई है। मैं अभी दिखाऊंगी कितनी अच्छी लगती है, सुंदर लगेगी बहुत ज़्यादा। तो आप कलर कॉम्बिनेशन का भी देखेंगे ना, ध्यान रखेंगे तो उससे भी आपका जो मैट है ये बहुत अच्छा बनेगा। मैंने ग्रीन और पर्पल लिए हैं, आप चाहें तो जैसे रेड ब्लैक है, या रेड येलो है, वाइट ब्लू है, तो इनसे और भी ज़्यादा प्यारी लगेंगी साड़ियाँ या दुपट्टे हों तो। हमारी चोटी एकदम से बन के तैयार हो गई, इतनी बढ़िया। देखो इस तरीके से। अब इसको आगे क्या करना है, आपको ऐसे घुमाना है जैसे मैं दिखा रही हूँ। आपको किनारा लेना है और इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए जाना, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। घुमाते हुए जाना, और पूरी जो हमारी जो बनी हुई है, गुथा हुआ है पूरा धागा, साड़ियाँ हैं जो चोटी बनी हुई है, उसको ऐसे तरीके से गोल सर्कल में घुमा लेना है, ठीक है।
घूम गया है, पूरा तैयार हो गया है गोल। अब आपको बस लेना करना क्या है, जिसका किनारा है ऐसे इसको साइड में टक कर देना है। अब लेना है आपको सुई धागा। हमें इसकी सिलाई नहीं करनी है, ना ही बुनाई करनी है, हमें सिर्फ इसमें टाँके लगाने हैं। टाँके जो कि चारों तरफ से एक एक करके लगाने हैं, ज़्यादा सिलने की ज़रूरत नहीं है, बस चारों किनारों से टाँका लगा देंगे। जिससे कि हमारी जो एक एक इसमें लेयर बनी है, 1 2 3 4 5 हमारी लेयर बनी है। अब इसमें से पहले यहाँ से किनारे से ही आपको टक करना है, ठीक है। आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिलना नहीं है, हमें सिर्फ टाँके मारने, उससे हमारा मैट है वो तैयार हो जाएगा। तो मैंने किनारे से लिया है, जहाँ से वो हमारा ख़त्म हुआ था वहाँ से किनारे से पहली लेयर से दूसरी लेयर में पहले मैंने सुई से टाँका लगाया है, फिर दूसरी से तीसरी लेयर में जा कर के टाँका लगाना है। तो यही ट्रिक आपको चारों तरफ ना, चारों किनारों पे करनी है। तो पहली से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी लेयर में आपको टक करते हुए जाना, जिससे कि जो लेयर है ना वो एक दूसरे में फ़िक्स हो जाएंगी, वहाँ से नहीं निकलेंगी। तो हमें इसमें सिर्फ टाँका लगाना है। तो इस तरीके से एक साइड से मैंने कर दिया है, फिर दूसरी साइड से भी यही करना है। जैसे अंदर धागा पहुँच गया था, तो अब अंदर से निकलते हुए बाहर को जाना है। तो अंदर की पाँचवीं से चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली, इस तरीके से। तो दोनों साइड से हो जाएगा। फिर आपको तीसरी साइड से, चौथी साइड से, चारों तरफ से आप है ना एक एक टाँका मार देंगे, तो आपका जो मैट है तो वहीं के वहीं फ़िक्स हो जाएगा। चारों तरफ से सिलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टाँका मारेंगे, उससे ये सेट रहेगा, ना निकलेगा ना गिरेगा, और दिखने में बहुत प्यारा लगता है और यूज़ भी इसका बहुत अच्छा होता है। तो मैंने टाँके लगा दिए हैं और खूब उठापटक में मचा रही हूँ, फिर भी ये नहीं गिरने वाला है। आप इस तरीके से करना, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो कलर कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रख सकते हैं, उससे और भी सुंदर लगता है। अब एक काम आपको और करना है, लेनी है कोई बड़ी सी थाली, ठीक है। बड़ी सी थाली इसलिए लेनी है क्योंकि जैसे उभरा हुआ है, थोड़ा मोटा मोटा लग रहा है, तो इससे एक जगह वहाँ फिक्स हो जाएगा, दब जाएगा। तो कोई भारी, जैसे मैंने चकला लिया है पत्थर का है, कोई भारी चीज़ ले लें, इस तरीके से रख के छोड़ दें 1 घंटे के लिए। तो साड़ियाँ हैं ये हमारी वहीं से वहीं दब जाएंगी और फिक्स हो जाएंगी एकदम से। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है दिखने में। तो 10 से 15 मिनट में आप ये जो मैट है, जो ये बन के आसन तैयार हो जाएगा। अब इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, जो कि देखने आप चाहें तो जैसे कलर कॉम्बिनेशन करेंगे तो उससे और भी सुंदर लगता है। रेड वाइट है या ग्रीन और येलो है, तो जैसे इस तरीके के छोटे स्टूल होते हैं, मुड़िया होती हैं बैठने की, उन पर रख सकते हैं। जैसे कोई घर में बच्चे बैठे हैं या बड़े बुजुर्ग बैठे हैं ना, तो उससे चुभेगी भी नहीं, और ये मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, गुदगुदा होता है, तो उसे अच्छा भी लगता है। चाहे आप मंदिर में पूजा में चेयर रखते हैं, वहाँ भी रख सकते हैं। किसी को जैसे हमारे घर में चेयर रहती है, उन पर हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं। इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रख के पुरानी साड़ियों को बनाएंगे तो वहाँ भी रख सकते हैं। या जैसे वॉशरूम के आगे भी आप रख सकते हैं, नहा के आते हैं, हमारा कमरा गंदा ना हो, गीला ना हो, तो वहाँ भी पैर पोंछने के लिए रख सकते हैं। तो है ना कितनी जगह आप इस्तेमाल करने की, बहुत ही बढ़िया ट्रिक। तो जगह जगह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और एक प्यारा सा कमेंट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।